हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम की, जो कि ऐप स्क्रिप्ट बेस्ड है। इस पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम को हमने ऐप स्क्रिप्ट और लुको स्टूडियो की मदद से क्रिएट किया है, जिसका बैकएंड गूगल शीट है। इस पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम में आप देखोगे कि डूअर के जितने भी डैशबोर्ड हैं, चेकलिस्ट हैं, डेलीगेशन हो गया या जितने भी एफएमएस हैं, वो सारे उनको एक ही पोर्टल पे शो होंगे। डूअर यहीं से क्लिक करके अपने जो उनके डैशबोर्ड है वो यहीं से ओपन कर सकता है। जैसे हमने अभी चेकलिस्ट के ऊपर क्लिक किया तो ये चेकलिस्ट का और डेलीगेशन का उनका डैशबोर्ड ओपन हो गया। तो डूअर को यहाँ पे दिखेगा कि उनके नाम पे कितने टास्क अभी पेंडिंग है, वो ड्यू हैं या ओवर ड्यू हैं। जैसे ही टास्क ओवर ड्यू होगा वो ऑटोमेटिक रेड में चला जाएगा कि ये टास्क की आपकी डेट ओवर ड्यू हो चुकी है। ऐसे ही उनका डेलीगेशन का है। जैसे डेलीगेशन में यहाँ पे दो पेज हैं, डेलीगेट टू मी और डेलीगेट बाय मी। जो टास्क किसी मैनेजमेंट ने या किसी भी डूअर ने हमें असाइन किए हैं, वो टास्क हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे ये टास्क असाइन है और किसने असाइन किया है, टास्क क्या है, इसकी प्लान डेट क्या है, ये मुझे कब तक कंप्लीट करना है। ऐसे ही डेलीगेट बाय मी, इसमें वो टास्क आते हैं जो हमने किसी डूअर को या स्टाफ को असाइन कर रखे हैं, उसका क्या स्टेट्स है अभी, तो वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे आप देखोगे कि एफ एम एस हैं, जो भी ऑर्डर टू डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम है, वो भी यहाँ पे अटैच है। बाकी जितने भी फॉर्म्स उनको फिल करने रहते हैं वो सारे यहीं पे अटैच हो जाते हैं। जैसे ऑर्डर टू डिलीवरी जो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है, अगर इसमें आप देखोगे कि इसमें ऑर्डर मैनेजमेंट का पूरा यहीं पे डिज़ाइन किया गया है। जो भी ऑर्डर आता है वो ऑर्डर पंच हो जाता है। ऑर्डर जो पंच होता है वो यहाँ से उनका एक ऑर्डर फॉर्म भी है जो डोर यहाँ से ओपन कर सकता है। ये जो फॉर्म है ये भी पूरे का पूरा हमारा ऐप स्क्रिप्ट बेस्ड है। इसमें ये गूगल फॉर्म नहीं है, ये भी ऐप स्क्रिप्ट से ही क्रिएटेड पेज है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो कस्टमर कोड है वो हमने ऑटो फैच किया हुआ है, जो हमारा कस्टमर मास्टर है। हमें सिर्फ यहाँ से ऑटो उसका जो कस्टमर कोड है वो यहाँ से क्लिक करना होता है। जैसे हम यहाँ पे टैप करेंगे तो उस कस्टमर की जो भी डिटेल हमारे कस्टमर मास्टर में हमने डाली हुई है वो सारी यहाँ पे आ जाएगी कि कस्टमर कोड क्या है, उसका कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, कंपनी का नेम क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, जो भी हमने कस्टमर मास्टर में ऐड कर रखी है वो पूरी की पूरी डिटेल हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। ऐसे ही यहाँ पे जो हमें डिस्क्रिप्शन में डालना होता है कि इस आइटम का हमें ऑर्डर मिला है, ये हमारा आइटम मास्टर से लिंक है। कुछ भी हमें इसमें मैनुअल नहीं डालना होता। यहाँ पे हम कोई भी आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं इसको जैसे सेलेक्ट कर लेता हूँ किसी भी एक आइटम को। आगे उसकी कितनी क्वांटिटी का जो हमें ऑर्डर मिला है, उसका प्राइस हमें क्या डालना है, डिस्काउंट हमने क्या दिया है। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि मुझे मिला है इसकी 100 क्वांटिटी का ऑर्डर, और इसका जो प्राइस मैं डाल देता हूँ, मैं भी इसका प्राइस डाल देता हूँ 1500। तो यहाँ पे इसका टोटल प्राइस आ गया, और डिस्काउंट हमने उसको जितना दिया है हम यहाँ पे डाल देंगे कि हमने उसको 10% का डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ पे टोटल प्राइस यहाँ पे उसका कैलकुलेट होके ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से हम ऐड आइटम कर सकते हैं, जितने भी आइटम हमें ऐड करने हैं वो हम यहाँ से क्लिक करके कर सकते हैं। अगर कोई आइटम रिमूव करनी है तो वो रिमूव भी हो जाती है। उसके बाद डिलीवरी में हमने डाला हुआ है फॉर कस्टमर वर्क, फ्री अप टू ट्रांसपोर्ट, एक्स आवर वर्क। पेमेंट जो है उसकी वो कैसे उसकी पेमेंट रहेगी, कैश है या बैंक ट्रांसफ़र है, यूपीआई है या कोई अदर उसकी पेमेंट का मेथड रहने वाला है। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी, टोटल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट। तो यहाँ से करने के बाद हम इसको सिंपली सबमिट कर देंगे तो ये ऑर्डर हमारा ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम में चला जाएगा। उसके बाद ये ऑर्डर यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट हो जाता है कि जैसे फर्स्ट स्टेप पे ये ऑर्डर हमारा बुक होगा। उसके बाद ये आगे स्टोर में चेक होने के लिए जाएगा कि अगर है तो वो आगे नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसेस हो जाएगा। अगर वो मटेरियल अभी हमारे स्टॉक में नहीं है तो वो यहाँ से डायरेक्ट हमारा परचेज में चला जाएगा। जैसे ही वो हमारा परचेज के स्टेप कंप्लीट होंगे तो वापस फिर से वो ऑर्डर कंफर्मेशन में मूव कर जाएगा डिलीवरी के लिए। ऐसे ही इसमें ट्रांसपोर्ट एफएमएस भी हमने अटैच किया हुआ है कि कुछ ऑर्डर जो होते हैं ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाते हैं, ताकि उनकी जो पेमेंट का प्रोसेस है या ट्रैकिंग हमारी रहती है वो हम ट्रांसपोर्ट एफएमएस के थ्रू करते हैं। ये पूरे का पूरा हमारा ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम लिंक है आपस में परचेज से और ट्रांसपोर्ट से। इसके बाद जो हमारी ये मैनेजमेंट के लिए रिपोर्ट्स रहती हैं, जैसे ये डिलीवरी मेजरमेंट रिपोर्ट है, इसमें आप देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर दैट वर रेडी फॉर डिस्पैच, कितने ऑर्डर थे जो डिस्पैच के लिए रेडी थे। नंबर ऑफ ऑर्डर दैट हैव बीन डिस्पैच, उसमें से कितने ऑर्डर डिस्पैच हो चुके हैं, ऑर्डर स्टिल पेंडिंग फॉर डिस्पैच, जो भी डिस्पैच नहीं हुए। तो यहाँ पे जितनी भी डिटेल है वो यहाँ पे
आप देख सकते हो जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर 80 थे जो डिस्पैच के लिए रेडी थे, और वो 80 के 80 ऑर्डर डिस्पैच भी हो चुके हैं। पेंडिंग फॉर डिस्पैच 0 हैं, जिसमें से 78 ऑर्डर ऑन टाइम डिस्पैच हुए हैं, और 2 ऑर्डर ऐसे हैं जो लेट डिस्पैच हुए हैं। और जो ऑर्डर लेट डिस्पैच हुए हैं वो आप देख सकते हो, वो रेड कलर के यहाँ पे हो चुके हैं, और जो एज पर प्लान डेट हुए हैं वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑर्डर किस डेट को हमें रिसीव हुआ था और किस डेट को हमने डिलीवर किया था। जैसे आप देखोगे 13 अक्टूबर को हमें रिसीव हुआ है, और 13 अक्टूबर को ही ये हमारा डिस्पैच हो चुका है। तो ये एज पर प्लान डेट हुआ है, और 0 डेज के अंदर हमने इसको डिस्पैच किया है। कौन सा ऑर्डर 4 डेज में हुआ है, 8 डेज में हुआ, 9 डेज में, टोटल यहाँ पे आपको ऑर्डर वाइज उसके डिलीवरी डेज यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद ऑन टाइम डिलीवरी मेजरमेंट, ये हमारी एवरेज है, जो हमने 80 ऑर्डर डिस्पैच किए हैं उनका एवरेज जो टाइम डिलीवरी का था वो 6.7 डे का रहा है। उसके बाद दूसरी रिपोर्ट हमने क्रिएट कर रखी है, पेंडिंग ऑर्डर फॉर डिस्पैच। इसमें वो ऑर्डर हमें शो होंगे जो हमारे डिस्पैच के लिए अभी पेंडिंग है। वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पेंडिंग फॉर डिस्पैच 36 ऑर्डर ऐसे हैं जो डिस्पैच अभी हमें करने हैं, बट वो अभी हुए नहीं हैं, जिसमें से 33 ऑर्डर ओवरड्यू हो चुके हैं, और 2 ऑर्डर अभी ड्यू हैं जिनकी प्लान डेट अभी है। यहाँ पे आप उनकी पूरी डिटेल देख सकते हो कि अगर ये ऑर्डर पेंडिंग है तो ये कहाँ पे है। ये रिसीव मटेरियल क्वालिटी, हाँ, क्वांटिटी चेक, कि ये हमारा परचेज हो चुका है, बट अभी इसकी क्वांटिटी चेक होगी, या हमने इसकी ये कोटेशन स्टेज पे है। वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ऑर्डर हमारे पेंडिंग है वो अभी किस स्टेज पे हैं। ऐसे ही यहाँ पे जो हमने लगाया हुआ है डेलीगेशन फॉर्म, जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ से जो हमारा डेलीगेशन फॉर्म ओपन होगा वो भी हमारा प्रॉपर HTML से हमने क्रिएट कर रखा है, ऐप स्क्रिप्ट है। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि असाइन बाय में भी जो डूअर लिस्ट अटैच है वो हमारी एम्प्लॉय मास्टर से आती है, और असाइन टू से भी जो अटैच है वो भी एम्प्लॉय मास्टर से आती है। यहाँ पे हमें मैनुअल कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे सारा कुछ हमने लिंक कर रखा है, आपस में लिंक है पूरे का पूरा सिस्टम। यहाँ पे आप मल्टीपल टास्क असाइन कर सकते हो। अभी जैसे हमने 1 2 3 4 5 6 सिक्स टास्क जो है, कोई भी डूअर किसी को असाइन कर सकता है एक बार में ही, बल्कि टास्क यहाँ से असाइन किए जा सकते हैं। जो टास्क यहाँ से हम किसी को असाइन करेंगे वो डायरेक्ट उनके डैशबोर्ड में चले जाएंगे, जो कि उनका डेलीगेशन का डैशबोर्ड है। वो उनके डेलीगेशन के पेज में डायरेक्ट यहाँ पे चले जाएंगे, वो यहाँ से अपना स्टेट सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने गूगल फॉर्म से इसको लिंक कर रखा है, वो यहाँ से अपने किसी भी टास्क की डेट अपडेट भी कर सकते हैं, या फिर उस टास्क को अगर डन करना है तो वो यहाँ से टास्क अपना अपडेट भी कर सकते हैं कि कैंसिल है, होल्ड है, या उन्होंने कंप्लीट कर दिया है। तो ये पूरे का पूरा हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम हमने क्रिएट कर रखा है। इसमें हम मल्टीपल सीट को यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे जो आप देखोगे कि जैसे चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट में इस टूर को आज तक टिल डेट 465 टास्क जो हैं असाइन हुए हैं, जिसमें से इन्होंने 460 कंप्लीट किए हैं। 5 टास्क ऐसे हैं जो भी पेंडिंग है, तो इनका स्कोर यहाँ पे जो चलता है ये बिल्कुल लाइव चलता है टिल डेट तक। ऐसे डेलीगेशन में जैसे इनको 6 टास्क थे जो असाइन हुए थे वो इन्होंने कंप्लीट कर दिए हैं, 0 इनके पेंडिंग है। और यहाँ पे आप देखोगे ऑर्डर टू डिलीवरी जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें इनके 51 टास्क थे, जिसमें से इन्होंने 21 कंप्लीट किए हैं, 30 ऑर्डर अभी पेंडिंग है। यहाँ पे आप उनकी पूरी डिटेल यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पीसी डैशबोर्ड भी है। यहाँ पे पीसी डैशबोर्ड में हम इसको न्यू विंडो में ओपन कर लेते हैं एक बार। जैसे ही पीसी अपना डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो उनको यहाँ पे ऑल ओवर जितने भी टास्क जिस भी डूअर के पेंडिंग है वो उनको यहाँ पे दिखेंगे, जैसे कि टिल डेट 22 अक्टूबर 2025 तक जो प्रकृति के 5 टास्क हैं, मोनिका जी के 2 हैं, जयपुर, मतलब यहाँ पे दिखता रहेगा डूअर वाइज किसके कितने टास्क अभी पेंडिंग है चेक लिस्ट में। ऐसे ही डेलीगेशन में वो देख सकते हैं आज तक कितने टास्क असाइन हुए हैं, किसे असाइन हुए हैं, उसमें से कितने अभी पेंडिंग हैं। वो पूरी डिटेल यहाँ पे वो कभी भी देख सकते हैं कि ऐसा कौन सा टास्क था जो किसी डूअर को साइन हुआ था, किस डेट को साइन हुआ था, कब वो एक्चुअल में कंप्लीट हुआ है। और जो पेंडिंग टास्क हैं वो प्रोसेस कोऑर्डिनेटर को यहीं पे दिखता रहता है कि कितने टोटल टास्क अभी पेंडिंग चल रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे टोटल जो टास्क हैं 131 थे, जिसमें से 15 टास्क ऐसे हैं जो पेंडिंग हैं, और 3 टास्क ऐसे हैं जो ओवरड्यू हो चुके हैं। तो यहीं से वो ओवरड्यू पे फिल्टर लगा के
देख सकते हैं कि कौन से टास्क उनके अभी ओवरड्यू हैं। यहाँ पे क्लिक करके भी वो हमारा शो हो जाता है। तो ये दिख रहे हैं जो 3 टास्क हैं वो ओवरड्यू हो चुके हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुए, बट इनकी डेट जो है ओवरड्यू हो चुकी है। तो ये हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है ये हमारा गूगल शीट पे क्रिएटेड है, और इसी से आगे हमारा ईएम डैशबोर्ड भी क्रिएटेड है, जहाँ पे हम किसी भी डूअर की ईएम लाइव हम कर सकते हैं। वो हमें ऐसा नहीं है कि बार बार हमें क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी इससे पूरी लिंक है। तो ये जो हमारा पूरा सिस्टम है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम हमारा ऐप स्क्रिप्ट से क्रिएटेड है। इसकी अब मैं आपको एक बार बैकएंड शीट भी अगर यहाँ पे दिखा दूँ, इसकी जो हमारी बैकएंड शीट जो उसको पूरे को मैनेज करती है, वो मैंने बैकएंड शीट के नाम से इसको क्रिएट कर रखा है। ये हमारी इसकी बैकएंड शीट है। यहाँ पे हमें उनके जितने भी सिस्टम है वो यहाँ पे ऐड करने रहते हैं, लिंक करने रहते हैं, और यहाँ पे हमें ऑप्शंस को ऑन करना होता है कि कौन सा ऐसा सिस्टम है जो हमें स्लाइड बार में यहाँ पे शो हम जिसे कराना चाहते हैं, और किस सिस्टम का हमें स्कोर कार्ड भी ऐड करना है, टोटल टास्क, कंप्लीट टास्क, और कौन से सिस्टम को हमें क्लिक करते ही ओपन करना है या वहाँ पे हमें ऑप्शन देना है आस्क एवरी टाइम का। मतलब ये पूरे का पूरा गूगल शीट से क्रिएटेड है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिससे डूअर अपने काम को मतलब एक ही जगह पे मैनेज कर सकता है, उसको अलग अलग सीट्स ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एक ही जगह से पूरे सिस्टम को, पूरे वर्क को मैनेज कर सकता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को हमारा ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम कैसा लगा है, अगर इसमें कुछ और ऐड हो सकता है या इसमें आपकी कोई भी राय हो तो कमेंट ज़रूर करना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।